Hello and welcome all dear student to this new video tutorial in which we will continue our discussion with the nested for loop in Python part 4. In the previous video tutorials we have discussed what are nested loops, how they work, how can we write different categories of programs using nested loop. Till now we have discussed two categories of programs on nested loops. First is to check and print a given number in a given range. For example, to print all prime numbers from 1 to 50, to print all perfect numbers from 1 to 500, etc. And we have also discussed in the previous tutorial how to print triangular patterns. So in that tutorial, which is video tutorial 16, we have discussed how to print the different triangular patterns. So I have given you homework in that tutorial. So today we will discuss that homework. I have given you two sheets of homework. So first sheet I have given you 1, 2, print triangular pattern 1, 2, 3, 4, 5. Then print 1, 2, 3, 4. Then print 1, 2, 3, 1, 2, 1. Now see, I have explained you the logic. What is the logic? First of all, decide the inner loop. ओके पहले क्या डिसाइड कीजिए, इनर लूप डिसाइड कीजिए एंड इनर लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटर लूप. अब इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग हो रही है इनर लूप की, मतलब हर बार लूप पैटर्न की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से. 1 2 3 4 5 देन 1. इट मीन्स इनर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम, तो आउटर लूप अभी आप रहने दीजिए, फॉर ए इन रेंज. इसको बाद में लिखेंगे, तो हम पहले लिखते हैं बी इन रेंज और आउटर लूप 1 से स्टार्ट होगा. क्यों? क्योंकि हर बार प्रिंटिंग 1 से हो रही है. कोई लूप 1 से स्टार्ट होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, और मैंने बताया था ये आउटर लूप के रिस्पेक्ट में चलेगा. तो यानी यहाँ पे आप a+1 लिखोगे, ए तक चलेगा असेंडिंग ऑर्डर में. प्रिंट कराएंगे आप बी, एक ही लाइन में प्रिंट हो तो एंड इक्वल टू ये सिंगल कोट्स, और फिर लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट पैरेंथेसिस, ये लाइन चेंज कर देगा. अब आउटर लूप या तो असेंडिंग चलता है या डिसेंडिंग. अब मैंने आपको बताया कि आप असेंडिंग रख के देख लिए 1 से लेके 6 तक, और यहाँ लॉजिक बना लिए. लॉजिक जब A1 होगा तो B कहां से कहां तक एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 to 1. जब A2 होगा तो B एग्जीक्यूट होगा 1 से 2. गलत हो रहा है, जबकि लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए था 1 से 5, फिर 1 से 4. इट मींस आउटर लूप चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी ये चलेगा 6, 0, -1. तो यार देखिए, या तो आउटर लूप चलता है असेंडिंग या डिसेंडिंग. तो असेंडिंग ऑर्डर में लॉजिक नहीं बन रही थी क्योंकि लूप 1 से 1 ही चल रहा है, 1 से 2, जबकि ये प्रिंट हो रहा है 1 से 5, 1 से 4. तो इट मीन्स अब हम इस लूप को फिर से लॉजिक करते हैं. जब ए होगा, सॉरी यहाँ 6 से नहीं चलाना पड़ेगा, 5 से चलाना पड़ेगा. जब A5 होगा तो बी का लूप चलेगा 1 to 5, तो इट विल प्रिंट 1 2 3 4 5. सही है. when a equal to 5 होगा तो b का लूप चलेगा 1 to a, यानी 1 to a, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा. ओके. जब a होगा माइनस होके 4, देन b का लूप चलेगा 1 to 4, यानी 1 2, पहले 5 चला तो क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4. when a will be 3 तो b का लूप चलेगा 1 2 3. इट मीन्स ये प्रिंट होगा 1 2 3. बिल्कुल सही चल रहा है. नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, यू विल गेट द सेम आउटपुट. सी 1 2 3 4 5, then in second line 1 2 3 4, then on third line 1 2 3 1 2 and 1. तो क्या किया आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनर लूप डिसाइड किया. इनर लूप हर बार 1 से एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 से प्रिंट हो रहा है, तो आपने 1 से चलाया.
फिर यहाँ पे ये आउटर रिस्पेक्ट में चलेगा तो यहाँ आपको a+1 लिखना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था इनर लूप या तो असेंडिंग चलेगा, डिसेंडिंग, तो असेंडिंग से लॉजिक नहीं बन रही थी तो ये डिसेंडिंग चल रहा है। ओके, नाउ सेकंड प्रोग्राम। Okay, now the second program. Now it is 5, then 5 4, then 5 4 3, 5 4 3 2 and 5 4 3 2 1. Now decide the inner loop first. कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है? आउटर लूप अभी आप रहने दीजिए। फॉर ए इन रेंज इसको ब्लैंक छोड़ दिए। इनर लूप फॉर बी इन रेंज, हर बार स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 5 से। अब कोई लूप 5 से स्टार्ट हो रहा है तो डिक्रीजिंग जाएगा, इट मीन्स इट विल बी एग्जीक्यूटेड अप टू a-1 और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। नाउ प्रिंट b देन कॉमा एंड इक्वल टू सिंगल कोट्स एंड आउटसाइड द इनर लूप चेंज द लाइन। सो इट इज क्लियर। तो इनर लूप कहाँ से चलेगा? 5 से। 5 से कहाँ चलेगा? आउटर रिस्पेक्ट में। तो कोई लूप 5 से चल रहा है तो देखिए डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट 5 देन 5 4 देन 5 4 3, इट मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ तक जाएगा? ए तक। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन a-1 और स्टेप वैल्यू -1 करोगे तब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। अब आउटर लूप आप या तो असेंडिंग चले या डिसेंडिंग, तो असेंडिंग रख के देख लीजिए पहले। यहाँ लॉजिक बनाइए। When a equal to 1 then b will be executed from 5 to 1. b का लूप कहाँ तक चलेगा? 5 to 1। रॉन्ग लॉजिक है ये, रॉन्ग। When a equal to 2 होगा then b का लूप चलेगा 5 to 2। अगेन रॉन्ग लॉजिक, क्योंकि ये लूप चल रहा है 5, फिर ये 5 4 चल रहा है तो आपको आंसर मिल गया। इट मीन्स आउटर लूप भी डिसेंडिंग चलेगा। लॉजिक बन गई। 5 2 0 -1। अब देख लिए when a equal to 1, when a equal to 5, आउटर लूप चलेगा 5 to 5। बिल्कुल सही है। तो आउटपुट आएगा आउटपुट आएगा 5। when a equal to 4 तो b का लूप चलेगा 5 to 4। बिल्कुल सही है, 5 4 प्रिंट हो रहा है। when a equal to 3 then b equal to 5 to 3। बिल्कुल सही चल रहा है। now execute the program, you will get the same output. This is the program and see, this is the output window. I am running the program again. See, so the programs on nested loops are a bit complex, but they only covers very small part of your looping. In most of the topics of class 11th or 12th, you will work with single loop only, single for loop or while loop. Okay. So, but for these three categories of programs, you will be needing nested for loop. So 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2, then 5 4 3 2 1. Okay. Is that clear? Now see the third program. Here you are printing 5 hash sign on first line, then 4 hash sign, then 3, then it means for a in range, इसको ये कर दिए। Now see, for b in range, it means the inner loop should be executed 5 times, then 4 times, then so what you can do, you can execute this program in 2 ways. इसको आप execute कीजिए 1 से लेके 5 तक। Why? क्योंकि कितनी रोज हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो एंड 5 रो। तो इसलिए आप इस आउटर लूप को करिए फ्रॉम रोज 1 to 5।
क्लियर। अब आपको इनर लूप ऐसे एग्जीक्यूट करना है कि वो 5 बार एग्जीक्यूट। अगर आप लिखते हैं 1 to a + 1 तो ये लॉजिक गलत हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर आप लॉजिक बनाएं इसकी तो व्हेन a = 1 देन b = 1 to 1 जा रहा है, रॉन्ग लॉजिक है। जबकि b कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, 1 to 5। तो इसका मतलब b का लूप चलाइए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम a to 0 - 1। नाउ प्रिंट hash and equal to single quotes, in outside the inner loop change the line. Now execute this program. Now again the program is not working. Why? Because I have written a and this, so a to 1 okay, the problem with this is I am writing, okay, sorry, what I am doing, execute the loop, because in the first line there are 5 hash sign, so I will execute the loop from 5 to a -1 then -1. So now execute the loop, it will give you the correct output. See, correct output is given, 5 hash then 4 hash then 8। तो ये कैसे किया आपने देखा इसमें कि कितने लाइंस का आउटपुट है, 5 लाइंस का, 1 2 3 4 5। तो आपने आउटर लूप चला दिया 1 से 5 तक। अब इनर लूप ऐसे चलना चाहिए कि पहली बार 5 हैश आए। अगर आप इसको चलाते हो 1 से लेके a + 1 से 1 तक, तो ये लॉजिक ये बन रही है कि जब a की वैल्यू 1 होगी तो b का लूप एग्जीक्यूट होगा 1 से 1। ये रॉन्ग लॉजिक हो गई, इसकी एग्जीक्यूट होना चाहिए था 1 से 5। इसी तरीके से जब a 2 होगा तो b का लूप एग्जीक्यूट होगा 1 to 2। अगेन ये रॉन्ग लॉजिक है, ये होना चाहिए था 1 2, ये होना चाहिए था 5 टाइम्स, ये होना चाहिए था 4 टाइम्स। तो इसलिए हमने इनर लूप को डिसेंडिंग चला दिया। ये लूप कहाँ से कहाँ तक चला, 5 से लेके a -1 तक चल गया। इतना याद रखिएगा, मैंने बताया था कि b के लूप में एक वेरिएबल जरूर आएगा। तो ये लूप हमें डिसेंडिंग में चलाना है, क्योंकि 5 से क्यों चलाया, क्योंकि पहले 5 टाइम्स है, फिर ये 4 टाइम्स है, तो इसलिए हमने इसे 5 से चलाया है। पहले 5 टाइम्स फिर 4 टाइम्स, और 5 से चलेगा वो तक कहाँ तक जाएगा, आउटर के रिस्पेक्ट में। अब इसकी लॉजिक देखिए, व्हेन a = 1 देन b = 5 to 1। कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हैश विल बी प्रिंटेड। सेकेंड लॉजिक, व्हेन a = 2 तो ये b हुआ फ्रॉम 5 to 2, इसका मतलब 4 टाइम्स हैश विल बी प्रिंटेड। अब ये देखिए, व्हेन a = 3 तो ये लूप चलेगा देन b = 5 to 3, तो 3 टाइम्स हैश विल बी प्रिंटेड। Clear? So this is the logic of the program. Okay, now let's move on to the next. In homework sheet 2 I have given you 3 patterns more. Now in first pattern 1 2 3 2 1, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है। पहली बार 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो ये स्टार्टिंग का नंबर हमें सिमिलर नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले 1 से हो रहा है फिर 2 से। लेकिन अगर आप एंडिंग का नंबर देखिए तो एंडिंग नंबर हर बार कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 से। यानी अगर हम इस लॉजिक को यहाँ पे प्रैक्टिस करें तो ये हो रहा है 1 देन इट इज 2 1 देन इट इज 3 2 1 देन इट इज 4 3 2 1 and then it is 5 4 3 2 1। अगर आप इसमें डिसाइड कीजिए
तो इसमें क्या हो रहा है, when row is 1 loop starts from, मतलब प्रिंटिंग starts from 1, ओके। when row is 2, अब रो यहां पे क्या है, रो मैंने बताया था ए है। when row is 2, row means a is 2, printing starts from 2। इसी तरीके से when row means a is 3, printing starts from 3। इसका मतलब हमारा इनर लूप कहां से चलेगा, ए तक जाएगा, और हर बार खत्म कहां पे हो रहा है, इफ यू सी then if you notice then each line ends with 1, है ना, each line कहां से खत्म हो रही है, 1 से। तो यही हमारी लॉजिक है। देखिए कैसे, ये आउटपुट विंडो क्लोज कर दे रहे हैं, ये हमारी प्रोग्राम विंडो है। चलिए देखिए, फॉर ए इन रेंज, इसको तो हम बाद में लिखते हैं, फॉर बी इन रेंज, पहले इनर लूप डिसाइड करते हैं। आप देख रहे हो हर बार ए से स्टार्ट हो रहा है, जब यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में जब रो 1 है तो 1 से प्रिंट हो रहा है, रो 2 है तो 2 से प्रिंट हो रहा है, रो 3 है तो 3 से प्रिंट हो रहा है। तो इसका लूप ए से चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 1 तक, यानी 0 तक -1। इसका मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, क्योंकि आप देखते हो ना 1 से 1, फिर 2 से 1, फिर 3 से 1, इट मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। इट मीन्स जो रो नंबर है, यही मैंने लॉजिक बताई, जब रो ए 1 है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब रो 2 है 2 से, यानी 3। इसका मतलब बी का लूप चलेगा ए से लेके 1 तक। प्रिंट कर दिए बी, अब आउटर लूप कहां तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चला दिए। अब देखिए कैसे लॉजिक बनाइए, when a equal to 1 then b equal to 1 to 1, तो क्या प्रिंट करेगा, 1, सही है। when a equal to 2 then b equal to, कहाँ तक चलेगा, 2 to 1, क्या प्रिंट करेगा, 2 1, ओके। when a equal to 3 then b का लूप कहाँ तक चलेगा, 3 to 1, तो प्रिंट करेगा 3 to 1। when a equal to 4 then b equal to 4 to 1, तो क्या प्रिंट करेगा, 4 3 2 1। क्लियर, now execute the loop, you will get the output, see, this is the output window, this is the program window। okay, next program, now see, this is Floyd triangle, this is known as Floyd triangle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। so here we are to print Floyd's triangle। कैसे होता है फ्लॉयड्स ट्राइंगल, इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 4 5 6 then 7 8 9 10 11 12 13 14 and so on। ये होता है फ्लॉयड ट्राइंगल। इसको कैसे करते हैं, फॉर ए इन रेंज, मान लो 5 रोज हैं तो 1 6 1,
और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लॉयड ट्राइंगल के लिए, थोड़ी अलग लॉजिक होती है। के को 1 ले लिया, कोई वेरिएबल लिया उसको 1 कर दिया। नाउ लूप चलाया बी का, फॉर बी इन रेंज 1 से लेके लूप चलाया ए तक और प्रिंट कराते गए के। और अंदर के को k+1 करते गए। जब इनर लूप से बाहर आए तो लाइन चेंज कर दी। ये होता है फ्लॉयड ट्राइंगल, ये जो आपके सामने है यहाँ पे। ये है फ्लॉयड ट्राइंगल सेकंड वाला जो है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं के, आउटर लूप चलाते हैं 1 से लेके रोज तक के लिए, इनर लूप चलाते हैं 1 से ए के लिए और के को बढ़ाते जाते हैं। जब आप इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे आउटपुट आ रहा है। एक बार फिर से रन करते हैं, अगेन रन द प्रोग्राम, सी ओके। तो दिस इज फ्लॉयड ट्राइंगल। Now the last output is 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5. It means when row equal to 1, then columns equal to 1. When row equal to 2, then columns equal to 2. यही हो रहा है। So यहाँ पे लॉजिक क्या होगी, for a in range 1, 6, 1 outer loop, for b in range। अब अगर आप इसकी लॉजिक देखिए तो क्या है, 1 1 then 2 2 then 3 3 then 4 4 then 5 5. When row is 1, then all the values are 1. When row is 2, all the values are 2. When row is 3, all the values are 3. It means आप लूप ऐसे एग्जीक्यूट किए 1 से लेके a+1 तक और बस यहाँ पे प्रिंट रो करा दिए, रो मीन्स a। It means you have to print रो नंबर। इनर लूप से बाहर आके लाइन चेंज कर दिए। नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। See, you are getting the output. तो आपने क्या किया, लूप वही चलाया। अब देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है। जैसे मैंने बी कर दिया, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 1 1 2 1 2 3। लेकिन जैसे ही आपने रो नंबर प्रिंट करा दिया, मीन्स ए प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 देन 5 5 5 5। ओके। So these were the questions that we have that I have given you in the homework in tutorial 15.
So hope you all will have understood it. Okay, practice on your own. So thank you for watching. We will in the next video we will continue for with the for loop, nested for loop in Python part 4. Okay, thank you for watching. Have a nice day. Take care and goodbye.